हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चीफ डिटेक्टिव 1958 सीजन 1 के एपिसोड नंबर लास्ट को, यानी कि एपिसोड नंबर 10 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में देखा था कि यंगन गिर रहा होता है, लेकिन अब हम यहाँ पर यह देखते हैं कि क्यों वहाँ रस्सी को पकड़ लेता है और यंगन को बचा लेता है। यंगन बाद विंडो के पास आता है और यीशु यहाँ पर जंगल को मार रहा होता है। यंगन अपनी विंडो को तोड़ देता है और बाद में अंदर आता है और यहाँ पर जंगल को मारता है और इसको अरेस्ट कर लेता है। फिर यहाँ पर यंगन यीशु को लेकर बाहर आता है और अपनी टीम को कहता है कि मैंने इसको अरेस्ट कर लिया है। अगले इसमें दोषी को दिखाया जाता है जो यीशु के पिता जंग से बात कर रहा होता है और ये बता रहा होता है कि आपके बेटे ने क्या किया है। एक फोटो को दिखाता है और कह रहा होता है कि आपके बेटे ने इस लड़की को मारा है और मुझे इस मामले को सुलझाने के लिए कह रहा था। साथ में उसके दोस्तों का एक्सीडेंट हो गया था और ये एक्सीडेंट आपके बेटे ने करवाया था। लेकिन जंग इन बातों पर विश्वास नहीं करता। दोषी बाद में पुलिस स्टेशन में आता है और एक पुलिस वाला जो कि इसके साथ रहता है वह बता रहा होता है कि यंगन ने अपनी ये सब कर दिया है। उन्होंने यीशु को अरेस्ट कर लिया है क्योंकि वो जंगल को मार रहा था। बाद में दोषी अपनी यंगन के पास आता है और कह रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। डेचुड ने पर कह रहा होता है कि इसने जंगल को मारने का ट्राई किया था और हमारे पास विटनेस भी है। यंगन साथ में दोषी से कह रहा होता है कि तुम्हारे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है। दोषी को समझ जाता है कि क्या कह रहा है। यीशु को बाद में जेल में डाल दिया जाता है। अगले इसमें जंग को भी देखते हैं। इसको इसका आदमी बता रहा होता है कि आपके बेटे को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि जंगल को मारना चाह रहा था और जंगल को होश भी आ गया है। बाद में इस पर दोषिया कॉल आता है और कह रहा होता है कि मैं आपके बेटे को बचा सकता हूँ और विटनेस को मिटा सकता हूँ, यानी कि मैं आपके बेटे के लिए जंगल को मार दूंगा, लेकिन मुझे इतने पैसे चाहिए। पैसे लेकर मैं ऐसे भागने वाला हूँ। इस देश में मैं बाद में कभी नहीं आऊंगा। जंग भी इसकी बात मान जाता है और एक जगह पर मिलने की बात करता है, लेकिन जंग अपने आदमी को फोन कर देता है और कह रहा होता है कि तुम्हें दोषियों को मारना होगा। अगले इसमें यंगन को दिखाया जाता है, साथ में सेंगसुन होता है। दोनों जंगली के पास आए हुए थे और इसको बताते हैं कि सू ने क्या किया है। जंगली यहाँ पर कहता है कि मैं जानता हूँ। यंगन यहाँ पर इसे कह रहा था कि तुम्हें गवाही देने की आवश्यकता है। पहले यहाँ पर जंगली यह बताता है कि उस रात क्या हुआ था। उस रात यीशु ने उस लड़की को मारा था। उसे पीट कर मार दिया गया था। उसी ने उसको इंजेक्शन दिया था। हमने उसको रुकने के लिए कहा था, लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी। यंगन यहाँ पर इसे कहता है कि क्या तुम इस बात कोर्ट में कह सकते हो, लेकिन यह कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे उसके पिता से डर लग रहा है, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। अगले सीन में सभी पुलिस स्टेशन में होते हैं। यहाँ पर नंसी आती है और इनको यह बताती है कि मुझे मेल से और भी एम्प्लॉय मिले हैं जो कि विक्टिम हैं, जो कि पहले लापता हो गए हैं। वे सब आपसे बात करना चाहते हैं। अगले सीन में बुक स्टोर में होते हैं और यहाँ पर लड़कियों से बात कर रहे होते हैं। लड़कियां पहले सुनजन के बारे में पूछ रही होती है। यंगन बाद में कुछ फोटोज दिखा रहा होता है और गवाही देने के लिए कह रहा होता है, लेकिन ये मना कर देती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। हम हमारे पास्ट को बुलाना चाहते हैं और बाद में जा रही होती है, लेकिन तभी हाइजो की लेटर देती है और कहती है कि यह सुनजन की माँ ने आपको देने के लिए कहा था। बाद में सभी लड़कियां लेटर पढ़ रही होती हैं और इसको पढ़ने के बाद ये सम्मान जाती हैं और बाद में कहती हैं कि हम गवाही देने के लिए तैयार हैं, हालांकि हमने पहले ऐसा किया था। हम पुलिस स्टेशन में गए थे और वहाँ पर दोषयुक्त था। उसने हमसे कह दिया था कि अगली बार किसी भी पुलिस स्टेशन में आना मत, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। वही जेल में सुमन को दिखाया जाता है, साथ में जीशिप होता है। यहाँ पर यीशु को देख रहे होते हैं। यीशु यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे फ़ोन करना है, हालांकि दोनों कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। बाद में पैसे दे रहा होता है। बाद में दोनों मान गए थे और इसको फ़ोन देते हैं, लेकिन हम सुमन पैसे को लेता है और कह रहा होता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। यीशु बाद में कॉल कर रहा होता है। वही हम अस्पताल में देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस अधिकारी नाम आता है और यहाँ पर यह देखता है कि यहाँ पर जंगल नहीं होता और सभी आदमी घायल होते हैं। बाद में डेचुन के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर ऐसा हो गया है, जंगल को किडनैप कर लिया गया है। डेचुन भी बाद में यंगन के पास कॉल करता है और ये सब बता देता है और साथ में कह रहा होता है कि नाम उसका पीछा कर रहा है, वो हमको बाद में लोकेशन बता देगा। वही हम नाम को देखते हैं जो गाड़ी का पीछा कर रहा होता है। गाड़ी अपने चर्च में आ रही होती है और यहीं पर दोषी को होता है, साथ में इसका आदमी होता है और ये जंगल को चर्च में ले जा रहे होते हैं। बाद में नाम डेचुन के पास कॉल कर देता है और बता देता है कि जंगल को लेकर काम पर आए हैं। यंगन को बाद में इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। वही हम दोषी को देखते हैं जो चर्च में होता है और जंग के पैसों का वेट कर रहा होता है, लेकिन यहाँ जंग के कई आदमी आते हैं और यहाँ दोषियों के पास आते हैं, साथ में इसके आदमी के पास आते हैं और गन लगा लेते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हें हमारे साथ बाहर चलना होगा। लेकिन यहाँ पर दोषी कैसा नहीं चाहता और इनकी फाइट शुरू हो जाती है और यहाँ पर गोलियां चलने लगती है। बाहर यहाँ पर यंगन की टीम भी आ गई थी, साथ में अब नाम भी होता है और बताता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर और भी आदमी आ चुके हैं। डेचुन ने हम सुमन को ले आया था, साथ में जीशिप को लेकर आया था। यंगन ने अपने को कहता है कि हमें सभी सिटीजन की रक्षा करनी होगी। बाद में सभी ऐसे करते हैं और यहाँ पर लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। यंगन यहाँ पर यह देखता है कि दोषी को एक महिला को पकड़ा हुआ है और इसको ऐसे ले जा रहा है, साथ में इसका आदमी भी ऐसे भाग रहा है। यंगन बाद में दोषी का पीछा कर रहा होता है और इसे गन करता है, रुकने के लिए कह रहा होता है। हालांकि दोषी को महिला को पकड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि यह महिला भी प्रेग्नेंट है, क्या तुम इसको मरता हुआ देखना चाहते हो? बेहतर होगा अपनी बंदूक नीचे कर दो। बाद में यंगन को ऐसे ही करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर यंगन यह देख लेता है कि यहाँ पर होजुंग भी आ गया है। वो इसको इशारा करता है
और रोजिंग बाद में दोषी को पकड़ता है और यंगान बाद में इसके पास आ रहा होता है, लेकिन दोषी गोली चला देता है और यंगान के कंधे पर लग जाती है। बाद में इन दोनों काफी फाइट चलती है। यंगान यहाँ पर घायल से हो गया था, लेकिन इसे गन मिल जाती है और बाद में दोषी के ऊपर तान देता है और इसको अरेस्ट कर लेता है। वही सैंगसुन भी दोषियों के आदमी के सामने आ गया था और इसे जंगल में पकड़ा हुआ था। सैंगसुन ने इसे कह रहा होता है कि तुम पहले मुझे हरा दो, बाद में तुम इसको ऐसे ले जा सकते हो। बाद में दोनों के ऊपर फाइट होती है, लेकिन सैंगसुन कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी अगर क्यूहान आता है और इस आदमी को मारता है, लेकिन आदमी क्यूहान को घायल कर देता है और इसके अंदर चाकू घुसा देता है और बाद में भाग रहा होता है। लेकिन सैंगसुन बाद में इसको पकड़ता है, इसको अरेस्ट कर लेता है और इसके कान को काट लेता है। बाद में जिन्होंने अपराध किए थे उनको जेल में डाल दिया गया था। यहाँ पर यीशु के साथ भी ऐसा ही होता है और दोषियों को फांसी लगा दी जाती है। यंगान की टीम रेडियो पर ये सब नहीं सुन रही होती है और बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। अगले इसमें आइजू दिखाया जाता है जब बुक स्टोर में होती है और ये अपने यंगान आता है। ये पहले ही बच्चे की तैयारी कर रहे थे और यंगान पर बच्चे के लिए कपड़े लेकर आया था और आइजू को पसंद आते हैं। आइजू भी बाद में यंगान को कोट दे रही होती है और कहते हैं तुम्हारे ऊपर ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगले इसमें सभी पुलिस स्टेशन में होते हैं और एक नोटिफिकेशन को देख रहे होते हैं जहाँ सभी को यह पता चलता है कि डेचुन का प्रमोशन हो गया है और वह आकाशपी बन गया है, जो कि दोषी पहले था। बाद में सिर्फ डेचुन के पास आते और बताई दे रहे होते हैं। सैंगसुन ने अपनी ये पूछ रहा होता है कि अब टीम 1 का चीफ कौन होगा। डेचुन कहता है कि मैं उसको जानता हूँ और वो इस काम को अच्छे से करेगा। बाद में डेचुन ने अपनी यंगान का नाम लेता है और इस बात को लेकर सभी हैप्पी होते हैं। अगले सीन प्रेजेंट में यंगान को देखते हैं जो कि 2 आदमियों से मिल रहा होता है जो कि पास्ट में अपराधी थे। ये पहले जुनशु बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि उसने अपराधी को पकड़ लिया है जिसका वो काफी टाइम से पीछा कर रहा था, वह तुम पर ही गया है। बाद में सैंगसुन का नाम लेते हैं, साथ में क्यूहान का, साथ में उजियों का, साथ में आइजू का और डेचुन का भी। इनका नाम ले रहे थे और कह रहे थे कि हम भी उनको याद करते हैं। अगले इसमें यंगान पर मुर्दाघर में आता है और अपनी टीम से मिल रहा होता है और इनसे बातें कर रहा होता है और बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अब हम मिलेंगे किसी और कोरियन ड्रामा में। तब तक के लिए बाय।